नमस्ते मित्रों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान जॉब्स में। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं OHPC उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आपका जो है एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ये जो है इन्होंने पब्लिश किया है। तो आज के नोटिफिकेशन में इसी को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए आप लोग। तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है तो वेबसाइट लिंक ओपन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी दिस विल बी ओपन ऑन 16th of अगस्त। लास्ट डेट आपका जो है 15th of सितंबर तक होगा। लास्ट डेट पूरा जो सबमिशन फीस के साथ ये सब आपका 15/9/2022। कॉल लेटर्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे 30th सितंबर 2022। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी एग्जाम नहीं है, ये चीज मैं बता दूं। सिर्फ जो लोग गेट 2022 दिए हैं वो लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे वैकेंसी पोजीशंस कितने कितने हैं तो देखिए, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे जीईटी इलेक्ट्रिकल, जीईटी सिविल, जीईटी मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रिकल में देखिए टोटल 30 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सिविल में टोटल 12 वैकेंसी है, मैकेनिकल में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 3 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सैलरी की अगर बात करें तो आप जब 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग में रहेंगे तब आपको मंथली स्टाइपेंड 28,000 मिलेगा। एक बार जब आपका ट्रेनिंग पीरियड एंड हो जाएगा तो वहां पे आपको असिस्टेंट मैनेजर E3 लेवल पे पोस्ट कर दिया जाएगा और आपका पे स्केल तब 56,000 टू 1,77,500 रहेगा विद इनिशियल बेसिक पे ऑफ 56,100। ठीक है, इसके ऊपर आपको कुछ कुछ अलायंसेस भी मिलेंगे जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे 1 ईयर के लिए है। अगर आप वहां पे अच्छे से सेटिस्फैक्टरीली काम करते हैं तो 1 ईयर, अगर नहीं हो पाता है तो वहां पे एक्सटेंड होता है हर 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड का अगर बात करूं तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे 2,16,000 का होगा और आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज या 3 ईयर्स का आपका टाइम होगा। ठीक है, तो अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे देखिए, आपका इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सिर्फ EE एंड EEE यहाँ पे एलिजिबल है विद मिनिमम 60% मार्क अगर AICTE से है या 50% मार्क अगर आप AMIE से हो तो 50%। ठीक है, SC ST PWD के लिए भी यहाँ पे 50%। तो करस्पॉन्डिंग आपका जो गेट का पेपर कोड होना चाहिए EE। सिमिलरली यहाँ सिविल के लिए अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए गेट का पेपर कोड CE। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट का पेपर कोड ME। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के लिए यहाँ पे IN होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए CS। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो भी है आपका डिग्री डिप्लोमा तो ये सब यहाँ पे सेम है आपका। ठीक है, एज लिमिट का अगर बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स है। ऑन 1 जुलाई 2022 को आपका होना चाहिए 38 ईयर्स से लेस या 21 ईयर्स से ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे आपका जो है जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नॉर्मल जैसे कि रहता है SC ST के लिए 5 ईयर्स और PWD कैंडिडेट्स के लिए यहां पे 10 ईयर्स है। यहां पे SC ST SC BC और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए +5 ईयर्स मैं आपको बोल दूं। ठीक है, तो यहां पे रिजर्वेशन जो है नॉर्मल। तो यहां पे जो लोग आउटसाइड उड़ीसा स्टेट है तो उन लोगों को जनरल से भरना पड़ेगा, चाहे ही आप भले SC ST OBC कोई भी कैटेगरी के हो, आपको अनरिजर्व से भरना पड़ेगा। ये जो SC ST OBC या SC BC जो कैटेगरी है ये सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा स्टेट के लिए ही है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे जो भी है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह आप लोग देख सकते हो। PWD कैंडिडेट्स अदर एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, देखिए कि आपको उड़िया लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट और पास HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट और पास उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट
इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8। तो 8 तक का यहां पे आपको उड़िया लैंग्वेज पता होना चाहिए, ये आपके मार्कशीट में भी दिखना चाहिए 8 का, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर, डायरेक्टली आपको गेट स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। देयर विल बी नो पर्सनल इंटरव्यू। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर अपॉइंटमेंट लेटर आपको इशू किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस का अगर बात करूं तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड और SC BC कैंडिडेट्स को 750 रुपीज, उड़ीसा स्टेट के SC ST PWD को कोई यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं देना है। अगर आप दूसरे स्टेट के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं SC ST PWD तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा फीस, ठीक है। तो यहाँ पे फीस आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू दे सकते हो, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं ऑलरेडी जितनी भी चीजें हैं सब आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो यहाँ पे अभी भी ऑनलाइन ये एप्लीकेशन नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ठीक है। तो आपको अप्लाई कहां से करना है, तो नीचे मैं लिंक आपको दे दूंगा या आप ohpcltd.com पे जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे सब डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चीजें अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में करना है, ये सब चीजें लिखा हुआ है। आप लोग खुद से एक बार पढ़ के इसको देखिएगा, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे। और यहां पे अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग सबसे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, या अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो careers.ohpc@gmail.com पे आप मेल कीजिए, या OHPC का आपका यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे जो लोग भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन जो है 16/8/2022 को, मतलब मंडे से, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे से यहाँ पे जो है आपका इसका लिंक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान से फिल कर लीजिएगा, रिमाइंडर लगा लीजिएगा अगर जो लोग इंटरेस्टेड है फिल करने के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।